हम्म, तो छात्रों, आज हम हिंदी का पाठ तीसरा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है योग्य चुनाव। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चित्र दिखाती हूँ। ये देखो, ये चित्र, इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक आदमी बैलगाड़ी हाँकता हुआ बूढ़ा सा आदमी ले जा रहा है, और दूसरा कुछ तो कर रहा है चक्के के साथ। क्या कर रहा होगा आप सोच सकते हैं कि जरूर इस बूढ़े आदमी के जो गाड़ी है उसका एक पहिया खड्डे में गिर गया है और वो निकाल नहीं पा रहा, इसलिए ये एक युवक इसकी मदद कर रहा है और बाकी सब महल की तरफ भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी पहुंचने के हैं, और ये अकेला ही इसकी मदद कर रहा है। इस चित्र के अनुसार ये कहानी है। ये कहानी एक पुराने ज़माने की कहानी है। तो पहले मैं बताती हूँ। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगलसेन, एक राज्य के राजा का नाम था मंगलसेन, और वहाँ के जो मंत्री थे उसका नाम था जगतराम, जो कि अब बूढ़े हो चुके थे। और अब उन्होंने राजा को स्वयं ही कहा कि महाराज, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे पहले जैसी सेवा नहीं की जा सकती, तो आप मेरी जगह किसी और मंत्री का चयन करें और मुझे सेवा मुक्त करें। ऐसा कौन कहता है? मंत्री जगतराम राजा से। और फिर राजा उससे क्या कहते हैं देखो। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवा मुक्त यानी सेवा से मुक्त। सेवा से मुक्त और परोपकारी, सेवाभावी यानी जो ऐसा व्यक्ति हो जो दूसरों की सेवा करने के प्रति उसकी निष्ठा हो, जो राज्य की सेवा अच्छी तरह से कर सके, ऐसा सेवाभावी व्यक्ति ही मंत्री होना चाहिए। और उसके साथ साथ परोपकारी भी होना चाहिए। परोपकारी यानी दूसरे की मदद करने की भावना वाला। दूसरों की मदद करने के लिए जो हमेशा तत्पर रहे, ऐसा उसे कहते हैं परोपकारी। राजा ने कहा, आप पहले ऐसे किसी व्यक्ति का चयन कर दीजिए कि जो आपके जैसा ही सेवाभावी हो और परोपकारी भी हो, तभी आपको मैं सेवा मुक्त करूंगा। तो जगतराम ने क्या किया देखो। जगतराम ने आदेश दिया कि राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। नए मंत्री, ढिंडोरा यानी गांव गांव में एक ढिंडोरा पिटवाया गया कि हमारे राज्य के मंत्री अब बूढ़े हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए मंत्री का चयन होने वाला है, और जो भी इस पद के लिए इच्छुक है तथा योग्य है वो मंत्री बनने के चयन के लिए अगले गुरुवार को राज दरबार में पहुंचे। फरकारे ने गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन यानी कि उस दिन के बाद का जो गुरुवार है, उस दिन सुबह से ही कई सारे युवक हर एक गांव से राज दरबार वाले रास्ते से जाने लगे नया मंत्री बनने के लिए कोशिश करने। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे, और इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति।
यानी निराश। इसी रास्ते पर एक वृद्ध व्यक्ति हताश सा बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उसी रास्ते के किनारे पर कुछ कीचड़ था बहुत सारा, और उस बूढ़े आदमी के जो गाड़ी थी बैलगाड़ी, उसका एक पहिया रास्ते के कीचड़ में फंस चुका था। अब वृद्ध ने कई बार कोशिश की थी कीचड़ से पहिया बाहर निकालने की, लेकिन वो असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। कई सारे युवकों ने देखा कि अरे बेचारा बूढ़ा आदमी है, पहिया फंस चुका, अकेला बैठा है, उससे निकाला नहीं जा सकता। लेकिन हर कोई क्या सोचने लगा कि मैं अगर इसकी मदद करने लगूंगा तो उधर राज दरबार में पहुंचने में देरी हो जाएगी और फिर मेरी जगह कोई और चुना जाएगा, मुझे मौका नहीं मिलेगा इस चयन में हिस्सा लेने का। और ऐसा सोचकर हर कोई देखकर आगे चुपचाप चले जाने लगे। कोई भी मंत्री की मदद करने के लिए आगे नहीं आया। किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। सहायता यानी मदद। अब देखो क्या होता है। कुछ देर बाद ऐसे ही कुछ उम्मीदवारों में से उम्मीदवारों के युवकों में एक था कर्मवीर। एक युवक था कर्मवीर, निर्धन परिवार से था और प्रतिभाशाली नव युवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था, लेकिन जाते समय उसने क्या देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति कीचड़ में पहिया फंसने के कारण हताश बैठा है और वो कोशिश कर रहा, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो उसने क्या किया, वृद्ध की मदद की, पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास करते हुए देखा और उसने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की कीचड़ से पहिया बाहर निकालने के लिए। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की तो मदद की, बहुत ताकत लगाकर वो कीचड़ में से पहिया निकाल दिया। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कई सारे आशीर्वाद दिए कि बाबा जाओ, तुम सुखी रहो, तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और ये लो मेरी तरफ से तुम्हें कुछ मदद। लेकिन कर्मवीर ने क्या किया, नहीं बाबा मुझे आपका आशीर्वाद ही काफी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वो तेजी से फिर राज दरबार की ओर चला गया। उसे बहुत देर हो चुकी थी। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसकी सांसें फूल गई थी। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसके सारे कपड़े पर कीचड़ लगा हुआ था। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे। उसने देखा कर्मवीर ने कि जिस बूढ़े को मैंने रास्ते में गाड़ी निकालने में मदद की, वही बूढ़ा आदमी यहाँ है। फिर उसके समझ में आया कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद मंत्री जगतराम है। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। मंत्री जगतराम ने फिर राजा को सुनाई सारी घटना और बताया कि इस पद के लिए कैसे ये कर्मवीर ही योग्य है, सेवाभावी भी है और परोपकारी भी है। और फिर महाराज ने कर्मवीर में वो गुण देखे। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगतराम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया और आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे, ऐसी राजा ने घोषणा कर दी। फिर इस प्रकार यह पाठ है कि कैसे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम
बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो उसका जरूर कुछ ना कुछ हमें फल मिलता है और अच्छा फल मिलता है। जैसे कर्मवीर, उसने बिना अपनी परीक्षा की चिंता करते हुए उसकी पहले मदद की और फिर परीक्षा की जगह पहुंचा और इसलिए वो मंत्री पद पर योग्य ठहराया गया और मंत्री बना। यह है आज की हमारी कहानी। अब इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो है हमें दूसरों की सदा मदद करनी चाहिए, परोपकारी भाव और सेवाभावी भाव रखना चाहिए।